औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रेशो। रेशो में अब हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रेशो है क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। लेट सेट ए कंसिस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, सेट बी कंसिस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स। यानी कि उसने कहा है कि दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए में 2 पेंसिल्स हैं, सेट बी में 8 पेंसिल्स हैं। वी कैन कंपेयर द टू सेट्स। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पेंसिल इन सेट ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल इन सेट बी इक्वल टू, सेट ए में 2 पेंसिल्स थी 2 लिखेंगे, सेट बी में 8 पेंसिल्स थी तो 8 लिखेंगे। दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड अ रेशो। ये जो चीज़ है ये रेशो कहलाएगी। अगर हम देखें तो ये वैसे तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास रेशियो फॉर्म में आएगा। इट मे बी रिटन एज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन सेट बी इक्वल 1:4। यानी कि 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 से डिवाइड करें तो ये 1/4 आ जाएगा। तो हम इसको अगर हमने रेशियो फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 1:4। ठीक है, on the ratio of the number or object in set A to the number of object in set B is 2 8। यानी कि 2 और 8 जो है वो इनके सेट थे रेशो के, जो आपको गिवन थे। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये 1:4 आ गया। यानी कि 1/4 है, तो इसको आपने अगर रेशो में इसको कन्वर्ट करना है तो ये इसका साइन है। ठीक है, रेशो को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन हमें बताता है कि ये हम रेशो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा बेटे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताया गया था, पिक्चर बिलो शो 3 ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। ये 3 ग्रुप्स हैं आपके फ्रूट्स के। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास 4 ऑरेंज 5 एप्पल्स 7 मैंगोज ये आपको गिवन है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स अगर करें विद द करेक्ट आंसर, यानी कि आपने ये बताना है कि अगर हमने रेशो की बात करनी है, फर्स्ट ब्लैंक देखिएगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स इज, ऑरेंज कितने थे? 4, और ये आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, ब्लैंक रेशियो ब्लैंक। ठीक है, अब आपने इस ब्लैंक्स में क्या करना है? अपने इसके नंबर्स बताने हैं। देखो यहाँ पे आपके पास ऑरेंज कितने थे? 4। ठीक है, आपने काउंट किया और सबसे पहले बात भी ऑरेंज की हो रही है। ठीक है, पहले आपने वो लिखना है काउंट करके उसका नंबर, और उसके बाद रेशियो साइन आपको गिवन है, और एप्पल्स कितने हैं? 5। ठीक है, इनको काउंट किया तो 5 एप्पल। अगर आप देखा जाए तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ मैंगोस। अब मैंगो और एप्पल और मैंगो की रेशियो बतानी है। यानी कि एप्पल्स कितने हैं? 5, मैंगोस कितने थे? 7। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 7 मैंगोस। ठीक है, ये आ जाएगा 5:7। सेम हियर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ मैंगो इज, क्या आएगा? सबसे पहले ऑरेंज का आपने रेशियो, जो ऑरेंज के नंबर है वो लिखते हैं 4 और रेशियो 7। ऑरेंज कितने थे? 4 थे, और मैंगोस कितने हैं? 7। तो ये 4:7 आ जाएगा। यानी कि आपको जो भी उसने पहले पूछा होगा इसका फ्रूट का, पहले फ्रूट का, उसके नंबर्स आपने लिखने हैं, और सेकंड वैल्यू अगर बाद में पूछी गई है, जो सेकंड वैल्यू है यानी कि बाद वाली जो होगी वो सेकंड वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑरेंज और एप्पल की बात हो रही है, लेकिन बेटे यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल। ऑरेंज और एप्पल का टोटल कितना होगा? अगर आप यहाँ देखेंगे 4 है +5, 4 + 5 = 9। ठीक है, टू द नंबर ऑफ मैंगोज। अब आपने यहाँ पर मैंगो को बताना है, वो कितने हैं? 7। 9:7। अब ये 9 क्यों आया है? रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा था टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल, 2 चीजें उसने बताई हैं और दोनों का टोटल बताना है, वो 9 आएगा। और कंपेयर किससे किया है? मैंगो से, तो 9:7 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगो। यहाँ पर उसने चेंज कर दिया आपके फ्रूट, यहाँ पर कौन कौन से आ गए? एप्पल्स आ गए और मैंगोज आ गए। ठीक है, एप्पल्स और मैंगोज की जो भी आपके पास क्वांटिटी है उनको आप प्लस कर लें। एप्पल्स आपके पास 5 थे, मैंगोज कितने हैं? 7। 5 + 7 =
12, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। और नेक्स्ट उसने पूछा है टू द नंबर ऑफ ऑरिजिन, तो आपने ऑरेंज कितने हैं 4, 12 रेशियो 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल टू द नंबर ऑफ मैंगोज। यहाँ पर उसने टोटल नहीं पूछा, यहाँ पर जैसे उसने ये पूछा है कि ऑरेंज के आपने बताने क्वांटिटी कितनी है, वो 4 थी, एप्पल 5 और मैंगो 7, तो ये रेशियो आ जाएगा 4:5:7, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 वैल्यूज बतानी है। यहाँ पे बेटे आपके बुक में 2 यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, थर्ड जो है ब्लैंक आप खुद से लिख लें, ठीक है। सेम यही आपका नेक्स्ट चैप्टर भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है, द पिक्चर बिलो शोज द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ शेप। यहाँ पे उसने शेप्स बताई हुई हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है, ठीक है। अब आप ये बताना है कि इन शेप्स को देखते हुए आपने इसकी रेशियो फाइंड करनी है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ स्क्वायर। अब बेटे ये देखिएगा यहाँ पर उसने आपको काउंट कर कर नीचे नंबर्स नहीं दिए हुए, यहाँ पे आपने खुद काउंट करना है। ट्राइंगल्स कितने हैं 5, ठीक है, ट्राइंगल्स को काउंट करो तो ये आगे 5 और स्क्वायर कितना है 1, तो 5:1। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स टू द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज, सर्कल कितने हैं 2, रेक्टेंगल्स 3, ठीक है, 2:3। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टू द नंबर ऑफ ट्राइंगल इज, सबसे पहले आपने रेक्टेंगल्स देखते हैं, इनको काउंट किया तो आपके पास आ गया 3। रेक्टेंगल के बाद दूसरी बात उसने ट्राइंगल की पूछी है, ट्राइंगल कितने थे 5, 3:5। नेक्स्ट देखिएगा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 3 शेडेड शेप्स टू द नंबर ऑफ 4 शेडेड शेप। अब यहाँ शेडेड शेप की बात हो रही है, 3 शेडेड शेप कौन सी है, 3 शेडेड शेप टू द 5:4, ये देखिएगा यहाँ पे ये आएगा 5:4, ठीक है। सॉरी 3 साइडेड शेप, 3 साइडेड शेप कौन कौन सी थी देखें, 3 साइडेड शेप ये देखें 1 2 3, 3 साइडेड शेप होती है ट्राइंगल शेप, ठीक है, उसको हम कहते हैं 3 साइडेड शेप। ये आ जाएगा 5, ये 5 थी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 4 साइडेड शेप कौन सी है, 4 साइडेड शेप हमारे पास ये ये स्क्वायर की भी होती हैं और रेक्टेंगल की भी होती हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं और इसकी भी 4 साइड हैं, तो ये 1 2 3 एंड 4 आ जाएंगे, ठीक है बेटे। ये रिपीट करी हूँ, पार्ट डी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 3 साइडेड शेप्स टू द नंबर ऑफ 4 साइडेड शेप। 3 साइडेड शेप ट्राइंगल की है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल की जो आपके पास क्वांटिटी है उनको काउंट किया तो वो 5 थी, हमने 5 लिखा। नेक्स्ट था 4 साइडेड शेप, 4 साइडेड कौन सी हैं, किस शेप की 4 साइड्स हैं, एक स्क्वायर की है 4 साइड और फिर उसके बाद रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, ठीक है। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो ये 3 और 1 4, यहाँ आ जाएगा 5:4। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स टू द नंबर ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले रेक्टेंगल्स 3 थे, ठीक है, सर्कल के कितने नंबर हैं 2 और स्क्वायर 1, 3:2:1। लास्ट था आपका द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ 4 साइडेड शेप टू द नंबर ऑफ सर्कल इज, वही बात आ गई, यहाँ पर ट्राइंगल 5 थी, 4 साइडेड शेप कितनी है 4 है, 3 ये और 1 ये 4 हो गई। रेक्टेंगल और स्क्वायर को प्लस कर लें 4 और उसके बाद सर्कल कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो ये 5:4:2। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये आपके पास एक्टिविटी है, इसी से बिलोंग करती है, जैसे अभी आपने ये बताए हैं रेशियोज, इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अलीज फादर इज 42 years old एंड अलीज इज 12 years old। उसने बताया है अलीज
अली के फादर की जो एज है वो 42 है और अली की एज कितनी है 12 इयर्स। ठीक है, द रेशियो ऑफ अलीज फादर एज टू अलीज एज क्या आएगा, सबसे पहले फादर की बात हो रही है, फादर की एज कितनी थी 42 और रेशियो 12 किसकी थी, अली की। पहले फादर की बात की, उसके बाद उसकी अली की अपनी बात हुई। ठीक है, फादर की एज कितनी थी 42 और जब हमने इसको रेशियो में लिखा 42 रेशियो 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जिलाल वेट इज 55 kg while his brother weight is 45। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 55 और नेक्स्ट में आएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आलिया इज 17 years old, सादिया इज 15 years old। पहले जिसकी बात हुई है आप पहले उसकी एज लिखोगे और सेकंड में जिसकी बात हुई है सेकंड में वो लिखोगे, 17 रेशियो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पीस ऑफ थ्रेड इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, अनदर पीस ऑफ थ्रेड इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट पीस कितना था 9 सेंटीमीटर, 9 लिखोगे, रेशियो 12। ठीक है, सेकंड पीस की बात आप बाद में लिखोगे। अ रूम मैयर, बेटे ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने वाला है। अ रूम मैयर 20 मीटर बाय 15 मीटर। फर्स्ट रूम की बात हो रही है, वो क्या है 20 मीटर बाय 15 मीटर। ठीक है, आपने क्या करना है, अनदर रूम मैयर 15 मीटर बाय 12 मीटर। बेटे यहाँ पे आपने एज इट इज नहीं लिखना, यहाँ पे आपने पूरी स्टेटमेंट देखनी है। द रेशियो ऑफ द एरिया, यहाँ पे उसने पूछा है कि एरिया फाइंड करना है आपने। ठीक है, एरिया पेरीमीटर मैंने आपको करवाया हुआ है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट रूम टू दैट ऑफ द सेकेंड इज। अब आपने बताना है कि जब हमने फर्स्ट रूम का एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, L मल्टीप्लाई बाय B, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। जब आपने 20 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 300। ठीक है, मीटर स्क्वायर भी आता है। ठीक है, यहाँ पे 300 और नेक्स्ट अगर आपने किया 15 मल्टीप्लाई बाय 12 तो वो क्या आएगा 180। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लगा कर आपने इनकी जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास आएगा 300 रेशियो 180। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल क्यूब हैज साइडेड ऑफ 2 सेंटीमीटर, अ वुडन क्यूब हैज साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ द वुडन क्यूब। बेटे जब वॉल्यूम की बात हुई है तो ये आपके पास सॉरी क्यूब की बात हुई है तो आपके पास क्यूब वाले क्वेश्चन भी आपने किए हुए, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना, ये तमाम करवाए गए हैं। जब हम 2 का क्यूब लेते हैं 2 की पावर 3 तो वो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या नेक्स्ट देखिएगा 5 है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, 5 है ना क्वेश्चन में, 5 का क्यूब लें, 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। ठीक है, 5 का क्यूब क्या आएगा 125। ये दोनों क्वेश्चंस आपने जरा ध्यान से देखते हैं बेटे। यहाँ पे आपने एरिया फाइंड करना है, जब आपने स्टेटमेंट को देखा तो यहाँ पे एरिया की बात हुई, एरिया फाइंड किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रूम की जो मेजरमेंट थी उनको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद सेकंड रूम की जो थी उनको मल्टीप्लाई किया, तो जो आपके पास वैल्यूज आई वो आपका रेशियो में इसको आपने लिख दिया 300 रेशियो 180। ठीक है, जब आपने यहाँ पे क्यूब की बात की, साइडेड आपको गिवन थी, 2 साइड थी 5 साइड थी, इनका क्यूब लिया तो 8 और यहाँ पर किया कैलकुलेट तो 125। नेक्स्ट देखिएगा, अ जग होल्ड्स 2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एक जग है उसमें 2 लीटर है वाटर, एंड अदर जग होल्ड 4 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एक जग में 2 लीटर वाटर है और सेकंड जग में 4 लीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सेकंड जग, बेटे ये देखिएगा, ये नोट करिएगा, कैपेसिटी ऑफ सेकंड जग रेशियो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट जग। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि सेकंड जग की कैपेसिटी कितनी है,
पहले आपने यहाँ पर सेकंड जग लिखना है, वो थी 4, यहाँ पर 2:4 नहीं आना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट उसने आपसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ, ये आपने बल्कि उसने क्वेश्चन ही दे दिया है। यहाँ पे देखें रेशियो साइन खुद दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कैपेसिटी ऑफ सेकंड जग रेशियो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट जग। सेकंड जग की क्या थी वैल्यू? 4 लीटर, 4:2। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट जग वो कितना था? 2। तो ये क्या आएगा? 4:2। जी स्टूडेंट्स, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहें या ना समझ में आया हो? ठीक है, पहले यहाँ तक पूछ ले, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। और बेटे अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।